अल्पकेशो कृशो रुच्छ वाचालश्च मानसः आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से परिवार केलता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। आज का टॉपिक है वात प्रकृति के शारीरिक मानसिक लक्षण क्या है, उनकी क्या समस्याएं, उन समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं, उनका निदान क्या है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश और जल तत्व। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से 3 धातुओं का निर्माण होता है, वात, पित्त और कफ। और इन्हीं 3 धातुओं के ऊपर हमारा पूरा आयुर्वेद वर्क करता है। और यही 3 मूलभूत धातु हमारे शरीर को बहुत ज्यादा रोगी बनाने और निरोगी बनाने में भी मदद करते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा रोगों से ग्रस्त है, मतलब आपकी ये तीनों धातुएं कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गई हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं तो कहीं ना कहीं ये तीनों धातुओं में बैलेंस बना हुआ है। अगर तीनों धातुओं में बैलेंस बिगड़ेगा तो ये आपके शरीर में रोग का कारण बनती हैं, तो ये त्रिदोष कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट, जब ये तीनों धातु सम स्थिति में रहते हैं तो हमारा शरीर निरोगी रहता है, हमें कोई रोग नहीं होता, हम स्वस्थ होते हैं। जब इन तीनों धातुओं में बैलेंस बिगड़ता है, विषम हो जाती धातुएं, तो हमें किसी न किसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज मैं जिस धातु के बारे में बात कर रही हूँ वो वात धातु है। जी हाँ, वात धातु। अगर वात सम अवस्था में रहता है तो इसे धातु कहा जाता है, वात धातु के नाम से जाना जाता है। अगर ये विषम अवस्था में चली जाती है, मतलब बिगड़ जाती है, तो इसे वात दोष के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे वात धातु के ऊपर या वात दोष के ऊपर। अल्पकेशो कृशो रुच्छ वाचालश्च मानसः आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। वात के गुण और शारीरिक मानसिक विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। रुच्छ, खर और कठिन बताया गया है वात प्रकृति वालों को। सूखे बाल, सूखी त्वचा, ड्राई स्किन, सूखी हड्डियां, कमजोर हड्डियां, नींद कम आना, कठोर मल होना, कब्ज होना, सूखा मल होना, ये सब वात प्रकृति वालों के लक्षण होते हैं। शीतलता भी वात प्रकृति का एक लक्षण होता है। बहुत ज्यादा ठंडी लगना, कंपकपी होना, और सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा कंपकपी होने लगती है। हाथ पैर ठंडे होना, अनियमित भूख होता है, पाचन शक्ति कमजोर होती है। वात प्रकृति की एक विशेषता लघु भी है, इसमें कमजोर हड्डियां होती हैं, कमजोर हड्डियां और जोड़ होती हैं, शरीर पतला होता है और कमजोर होता है शरीर में शारीरिक शक्ति बहुत कम होती है। मन अस्थिर होता है, मन में हिचकिचाहट होती है, नियंत्रण नहीं होता है अपने मन पर, बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं वात प्रकृति वाले, और स्थिर विचार वाले होते हैं, अभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, और एकाग्रता नहीं होती है वात प्रकृति वालों में। तो आइए जानते हैं वात प्रकृति वालों के शारीरिक लक्षण के बारे में, उनका शारीरिक लक्षण क्या होता है। वात प्रकृति के लोग हर काम में जल्दी करते, कोई भी काम वो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी काम हो तो उनको बहुत जल्दी होती है उस काम को करने की। और जन्म से ही उनके शरीर में रूखापन होता है, उनके नाखून ड्राई होंगे, उनकी स्किन ड्राई होगी, त्वचा में कट्स आते हैं, मतलब त्वचा फटने वाली लगती है। वात प्रकृति के लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, और त्वचा जो फटने लगती है उसकी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग जिनको ठंडी आते हैं, होठ ड्राई होने लगते हैं, स्किन में रूखापन आने लगता है, स्किन फटने लगती है। और वात प्रकृति के लोगों को जन्म से ही स्किन ड्राई, हेयर ड्राई, नाखून ड्राई होते हैं, नाखून टूटते हैं, और हेयर बहुत ड्राई होते हैं, उनके त्वचा फटती है। तो ये सारे लक्षण वात प्रकृति वालों में देखे जाते हैं। वात प्रकृति वालों की त्वचा रूखी दिखाई देती है, बाल रूखा दिखाई देता है, शुष्क होते हैं, बाल जान नहीं रहती स्किन में, मतलब स्किन में वो ग्लो नहीं रहता है, रूखापन हमेशा बना रहता है। तो ऐसे लोग वात प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा चंचल होते हैं और पूरे दिन बक 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 करते रहते हैं। वात प्रकृति के लोग बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं और पूरे दिन बक 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 करते रहते हैं। तो वात प्रकृति के लोगों में इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, बोलने वाले होते हैं। वात प्रकृति वालों को हर काम में जल्दी रहती है, मतलब उनको अंदर पेशेंस नहीं होता, सहनशीलता नहीं होती, हर काम बस उनको जल्दी से करना होता है।
पेशेंस नहीं रहता उनके अंदर। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो लोग हर काम में जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी बातें करते हैं, मतलब हर काम में उनको बहुत जल्दी जल्दी हर काम करना होता है, ऐसे लोग वात प्रकृति के होते हैं। वात प्रकृति के लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। वात प्रकृति वाले बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और किसी भी चीज से बहुत जल्दी डर जाते हैं। वात प्रकृति के लोग बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, जैसे वो बैठे भी रहेंगे तो अपना हाथ पैर उनका हिलते रहता है, हमेशा हाथ पैर हिलाते रहते हैं, मतलब कुछ न कुछ उनको खुरापात करते ही रहना होता है। वात प्रकृति वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा चंचल स्वभाव होता है और बहुत ही इंस्टेंटली उनका स्वभाव चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, बहुत ज्यादा बोलने वाले बातों नहीं होते। वात प्रकृति वाले किसी भी चीज को आसानी से किसी भी बात को आसानी से समझ जाते, परंतु वात प्रकृति के लोगों को ठंडी बहुत ज्यादा लगती है। वात प्रकृति वालों को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है और ठंडे का मौसम उनको सूट नहीं करता। ठंडी आते ही वो बीमार पड़ने लगते, उनसे ठंडी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे लोग जिनको ठंडी आते ही बीमार हो जाते हैं या फिर कूलर या पंखे के नीचे सो जाते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ा सा भी मौसम में बदला हुआ ठंडा हुआ मौसम तो वो बीमार पड़ जाते हैं। जोड़ों में दर्द होने लगता है, उनके जुकाम खांसी बुखार हो जाता है। ऐसे ये सब लोग वात प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग वात प्रकृति के लोग गर्मी बहुत पसंद होती है, वो गर्म खाना, गर्म सूप, गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं, गर्म जगह पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके शरीर ठंडा होता है, उनको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है। थोड़ी सा भी उनको अगर ठंडे का मौसम आ जाए तो उनकी तकलीफें बढ़ जाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम खांसी बढ़ जाता है, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है वात प्रकृति वालों को। वात प्रकृति वालों का दिमाग बहुत चंचल होता है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये बहुत ज्यादा बकबकी बातें करने वाले होते हैं। मतलब इनका माइंड कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और बक करते रहते हैं। और एक विशेषता होती है, वात प्रकृति वालों को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होता है और वात प्रकृति वाले छोटी छोटी बातों का भी बतंगड़ बना देते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं। और वात प्रकृति वालों की आंखें भी बहुत चंचल होती है। वात प्रकृति वालों का मुंह का स्वाद कसैला हो सकता है, उनका वजन कम होता है। वात प्रकृति वाले हमेशा दुबले पतले ही आपको दिखेंगे। वात प्रकृति वालों के हड्डियों से कट कट की आवाज आती है और वात प्रकृति वालों की जो हड्डियों का जो के बीच का जोड़ों का जो ग्रीस होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है और उन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत बहुत ही जल्दी अर्ली एज में आने लगती है और जोड़ों की दर्द से वो हमेशा परेशान रहते हैं। अक्सर आंखें खोल करके सोते हैं वात प्रकृति के लोग और नींद में ही बड़बड़ाते रहते हैं। उनकी आवाज तेज, अस्पष्ट और भारी होती है। वात प्रकृति के लोग ज्यादातर बहुत पतले होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम होती है। उनके अंदर शारीरिक शक्ति का अभाव होता है और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। वात प्रकृति वालों की आंखें धंसी हुई कमजोर दिखाई देती है। उनकी भौहें या फिर आईलैशेस उनके पतले होते हैं, उनके हेयर्स पतले होते हैं। वात प्रकृति वाले जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनकी आवाज में खुरदरापन, खरखरापन होता है। उनकी आवाज मीठी नहीं होती है। उनके बाल कम होंगे, उनकी आंखें भी अंदर की तरफ धंसी हुई होंगी, चेहरा भी धंसा हुआ मतलब थोड़ा सा पतला होगा। कभी कभी बदसूरत और छीड़ होते हैं वात प्रकृति वाले। कुछ लोगों को कहते हैं ना कि सूख गए हैं, तो बहुत ज्यादा उनके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका शरीर लोग कहते हैं सूख गया है, दुबला हो गया, मोटा नहीं हो रहा। ऐसे लोगों का वात दोष बढ़ा होता है। वात प्रकृति वालों की हर चीज अनियमित होती है, हर चीज विषम होती है। उनकी पाचन अग्नि भी विषम होती है। कभी भूख बहुत ज्यादा लगेगी, कभी भूख एकदम लगेगी ही नहीं, कभी बहुत ज्यादा खाएंगे, कभी एकदम खाएंगे ही नहीं, कभी पेट एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा, कभी एकदम पेट साफ होगा ही नहीं। तो हर चीज इनकी विषम स्थिति में रहती है। कभी डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, कभी डाइजेशन एकदम बेकार हो जाता है, कुछ भी खाओ पचता ही नहीं है। उनके साथ ये समस्या रहती है कि कभी सब बहुत अच्छा होता है, कभी एकदम से खराब होने लगता है, कभी बहुत ज्यादा भूख लगे, कभी भूख ही नहीं लगती है उनको। अब वात प्रकृति वालों का रंग हमेशा सांवला होता है, माथा छोटा होता है वात प्रकृति वालों का, छाती छोटी होती, आंखें छोटी होती है वात प्रकृति वालों की। वात प्रकृति वालों को गहरी नींद नहीं आती, वो कुत्ते की तरह सोते हैं, अल्पिंद्र होते हैं, मतलब बहुत ही कम नींद आती है। अगर वो सोए हैं, थोड़ा सा भी खुटखाट हुआ तो वो तुरंत उठ जाते हैं, मतलब उनको साउंड स्लिप नहीं आती है। वात प्रकृति वालों की पल्स रेट जल्दी जल्दी चलती है, उनकी नब्ज तेज और क्षीण होती है। वात प्रकृति की महिलाओं
का जो मासिक धर्म है, मासिक चक्र है, वो बहुत जल्दी जल्दी होता है और उनका रक्त बहुत ही गहरे रंग का होता है और बहुत ही कम मात्रा में मासिक रक्त का प्रभाव होता है। और वात प्रकृति वालों को गर्म चीजें खाने में बहुत पसंद होती है, गर्म मौसम में रहना वो ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज्यादा ठंडा का इफेक्ट रहता है। तो ये तो हो गई वात प्रकृति वालों के शारीरिक लक्षण। अब जानते हैं वात प्रकृति वालों के मानसिक लक्षण के बारे में। वात प्रकृति वालों में पहली चीज होती है अलर्टनेस, कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब चीजों की उनको जानकारी होती है। वो अलर्ट होते हैं, हर जगह उनकी नजर होती है, सब पर उनकी नजर होती है। बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, हर काम जल्दी जल्दी करते हैं। वो वात प्रकृति वालों को बहुत जल्दी कोई चीजें समझ में आ जाती है और जितनी जल्दी उनको समझ में आती है, जितनी चीजें जल्दी वो चीजों को याद करते, उतनी ही जल्दी वो चीजों को भूल भी जाते। तो कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत जल्दी कोई चीजें याद हो जाती और वो बहुत जल्दी कोई चीजें भूल जाता है, तो वो वात प्रकृति का है। वात प्रकृति वाले एक चीज पर ज्यादा समय तक टिके नहीं रह पाते, उनका मन हमेशा परिवर्तित होता रहता है। कोई काम करेंगे, थोड़ी देर कुछ दिन करेंगे, उसके बाद उनका मन वहां से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो आयुर्वेद में वात प्रकृति वालों को अव्यवस्थित चित्त भी कहा गया है। वात प्रकृति वाले बहुत जल्दी दोस्त मित्र बना लेते हैं। ऐसे लोग जो जिनके मित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं, परंतु वो कोई फिक्स नहीं होते, लंबे समय तक उनकी फ्रेंडशिप नहीं रहती है वो, क्योंकि उनके अंदर बदलाव होता रहता है। बदलाव उनका नेचर है, तो वो बदलते रहते हैं, इसलिए उनके मित्र भी बदलते रहते हैं। उनका सर्किल बहुत बड़ा होता है, परंतु कोई फिक्स फ्रेंड नहीं होते, उनके दोस्त मित्र बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो उनको बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करते हैं, बहुत ज्यादा दिन तक उनकी फ्रेंडशिप चलती नहीं है, आज कोई और है दोस्त, कल दूसरा कोई और हो जाएगा, तो ऐसे लोग वात प्रकृति के हैं। बहुत ज्यादा बोलने वाला स्वभाव होता है वात प्रकृति का, छोटी सी बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ये वात प्रकृति वालों की विशेषता होती है। किसी भी छोटे विषय पर बहुत घंटों बात कर सकते हैं, बहुत देर तक उस टॉपिक पे वो बात करते हैं। एक छोटे से टॉपिक पर भी उनको बहुत ज्यादा देर तक बात करना पसंद होता है। वात प्रकृति वालों में बुद्धिमत्ता का अभाव होता है, बुद्धि संगठित नहीं होती है, उनकी स्मृति खराब होती है, उनकी सावधानी का अभाव होता है, अलर्ट नहीं रहते हैं। वो हिचकिचाहट वाला अंतःकरण होता है, वो उनके अंदर हिचकिचाहट बहुत होती है, करे ना करे, मतलब चित्त उनका कहीं एक जगह फिक्स नहीं होता है। वात प्रकृति वालों को घूमना पसंद होता है, जगह जगह घूमते रहते हैं, उनको बदलाव पसंद होता है, तो वो एक जगह नहीं रह सकते, उनका हमेशा जगह बदलती रहती है, उनको ट्रेवल करना बहुत पसंद होता है। अजितेंद्रिय, उनका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता, कभी खट्टा खाने का मन किया, कभी मीठा खाने का मन किया। चंचलता बहुत होती है, उनका अपने इंद्रियों पे बस नहीं होता है। उनका मन अगर किसी चीज को खाने का या फिर किसी चीज को लेने का कर दिया, तो वो उनको इंस्टेंट तुरंत चाहिए, उसके लिए वेट नहीं कर सकते, उनका अपने ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता है। वात वाले जुगाड़ी बहुत होती है, वो काम करना चाहते हैं परंतु उनका शरीर नहीं साथ देता है और वो थोड़ा थोड़ा सारा काम करके छोड़ देते हैं और कोई भी काम उनका कंप्लीट नहीं होता है। मन पर नियंत्रण का अभाव होता है, निर्बल मस्तिष्क होता है, कुछ भी करके अपना काम निकालना, ये भी वात वालों का एक गुण होता है। वात प्रकृति वाले कभी शांत नहीं बैठ सकते, उनकी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं और इनकी इच्छाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो वात वालों को कोई भी चीज चाहिए होती है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है उनको। और वात वाले तिल का ताड़ बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको किसी छोटी चीज का भी बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, तो कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। ये सब क्वालिटी वात वालों में पाई जाती है। वात प्रकृति वाले ईर्ष्या करने वाले, चुगली करने वाले, किसी की भी चुगली करना उनका स्वभाव होता है। वात प्रकृति वालों में तेजी होती है, हर काम को बहुत तेजी से करते हैं। उनका मूड स्विंग बहुत होता है और बहुत जल्दी वो नाराज भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। अभी किसी भी चीज पे आप पे नाराज हो जाए और दूसरे ही पल वो मान भी जाते हैं, वो उस चीज को अपने मन में नहीं रखते हैं कि उसने किसी ने कुछ बोल दिया और बहुत लंबे समय तक उससे नाराज हो। इस तरह का प्रकृति नहीं होता वात वालों का। किसी ने कुछ बोल दिया उस टाइम तक तो वो उससे नाराज है, पर कुछ देर के बाद वो भूल जाते हैं, फिर मान जाते हैं और जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी मान भी जाते हैं। वात प्रकृति वालों को बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, निडर नहीं होते हैं, साहसी नहीं होते हैं, बहादुर नहीं होते हैं वात प्रकृति वाले। वात प्रकृति वाले डरपोक स्वभाव के होते हैं, छोटी छोटी चीजों पे भी उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वात प्रकृति वाले कभी भी कृतज्ञ नहीं होते, वो किसी का एहसान नहीं मानते हैं, कलह प्रिय होते हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो किसी को मार दिए वो और या फिर किसी से बहुत ज्यादा झगड़ा कर ली, वो छोटी छोटी बातों में कलह करने वाले होते हैं, बस लोगों को छेड़ देते हैं,
कलह करते रहते हैं, बिना बात के लोगों को परेशान करते हैं। छोटी सी बात का बतंगड़ बना करके लोगों को परेशान करना, लोगों से झगड़ा करना, ये उनका नेचर होता है। वात प्रकृति वाले थोड़े नास्तिक स्वभाव के भी होते हैं, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं होता है, उनका दिमाग उन्हें नास्तिकता की ओर ले जाता है। वात प्रकृति वालों को गाना बजाना डांस ये सारी चीजें बहुत पसंद होती है। वात प्रकृति वालों का मन भटकता रहता है, जीवन में संतुष्टि की कमी होती है। वात प्रकृति वाले संतुष्ट नहीं होते किसी चीज से, मानसिक सहिष्णुता का अभाव होता है। तो ये सारे हुए मानसिक लक्षण वात प्रकृति वालों के। अब जानते हैं इनके लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण क्या है। इनके लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण है गर्म आर्द्र जलवायु है। वात प्रकृति के भावनात्मक लक्षण अत्यधिक अति उत्साह, बहुत जल्दी डर जाना, तेज मिजाज, अत्यधिक अति सक्रिय, बहुत जल्दी क्रोध आना और उतनी ही जल्दी उनका क्रोध, उनका गुस्सा समाप्त हो जाना, कभी बहुत खुश होना, कभी एकदम नाखुश हो जाना। तो वात प्रकृति की हर चीज विषम रहती है, सम नहीं हो पाती। अब जानते हैं वात प्रकृति वालों की सामान्य समस्याएं क्या है। अब वात प्रकृति की सामान्य समस्या, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। वात दोष जब आपको कुपित होगा तो इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उसमें जोड़ों में चिड़चिड़ाहट होना, स्किन का खुरदुरा होना, ड्राई होना स्किन का, कटी फटी त्वचा, एड़ियां फटना, कठोर और सूखे मल के साथ कब्ज, जोड़ों में दर्द, अनिद्रा, हड्डियों और मांसपेशियों में कमी, अल्प भार, वजन बढ़ने में कठिनाई, अनियमित भूख, अकेलापन महसूस होना, आक्रामक हिंसक लक्षणों अवसाद का होना, चिंता और असुरक्षा की भावना, कम मासिक धर्म चक्र, कम मासिक धर्म प्रवाह, अनियमित माहवारी, ये सभी वात प्रकृति वालों की सामान्य समस्याएं हैं। जिनका भी वात दोष कुपित होता है उनको ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब जानते हैं कि वात प्रकृति वालों जिनका भी वात दोष कुपित हो गया है उनको अगर प्रॉब्लम है तो उसका निदान कैसे करें और उसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है उसका वात प्रकृति वालों का। अब वात और हवा से जुड़ी जो भी समस्या आती है उसमें रूखापन आ जाता है, स्किन रूखी, होठ रूखे, स्किन फटने लगती है। तो वात के रूखेपन के विरुद्ध हमें जो भी आहार है या फिर जो भी चीजें उनका सेवन करना चाहिए। तो ऐसे में हमें गर्म चीजें, ऐसे में हमें चिकनी चीजों का उपयोग करना चाहिए। जो रूखेपन को कम करने के लिए हमें स्निग्ध चिकनी चीजों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें तेल सर्वश्रेष्ठ है। और तेल में ऐसा तेल जो प्रकृति में गर्म हो और चिकना हो, और ऐसा तेल चाहिए जो स्निग्ध हो और गर्म हो। तो तिल के तेल में ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो तिल का तेल बेस्ट है वात प्रकृति में किसी भी समस्या में। वात प्रकृति वालों को अभ्यंग यानी कि तेल की मालिश करना बताया गया है। उनको रोजाना अपने शरीर में तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। तेल की मालिश वात को नियंत्रित करने की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। वात प्रकृति वालों की हड्डियां कमजोर होती हैं, दांत कमजोर होते हैं, सर्वाइकल ज्वाइंट की समस्या होती है। तो ऐसे में आप नाक में तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं और दांतों के लिए तिल के तेल का कुल्ला कर सकते हैं। तिल के तेल का उपयोग आपके लिए बेस्ट रहेगा, वात प्रकृति वालों के लिए बेस्ट होता है। वात प्रकृति वालों के शरीर में हर चीज हल्की होगी, उनका वजन कम होगा। तो ऐसे में आपको भारी चीजें अपने भोजन में रखनी चाहिए, जैसे उड़द की दाल। उड़द की दाल बहुत भारी होती है, हैवी होती है। तो उड़द की दाल का उपयोग अपने भोजन में, अपने डे टू डे के लाइफ में ऐड करना चाहिए। उड़द की दाल की मीठी चीजें बना के खाए, जैसे मिठाई खा सकते हैं उड़द की दाल की बना करके, उड़द की दाल की खीर बना करके खा सकते हैं। ये हैवी होती है और वात को कम करने में मदद करती है। वात प्रकृति वालों को ठंडी बहुत लगती है, तो जितनी भी गर्म चीजें हैं वो सब वात प्रकृति वालों के लिए। वात प्रकृति वालों को गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए, गर्म मसाले का उपयोग करना चाहिए, परंतु उस पे घी का भी उपयोग करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म मसाले वात को तो कम कर देते हैं परंतु कहीं ना कहीं वो गर्मी हमें नुकसान कर सकती है। तो घी उस गर्मी को कम करने में मदद करेगा। गरम मसाले और घर में घी का कॉम्बिनेशन वात वालों के लिए अच्छा होगा। मीठा, खट्टा, नमकीन, ये 3 टेस्ट वात प्रकृति वालों को अपने खाने में जरूर रखना चाहिए। ये तीनों टेस्ट वात प्रकृति वालों के लिए अच्छा है। गरम चीजें वात प्रकृति वालों के लिए बहुत अच्छी है। सुबह की धूप वात प्रकृति वालों के लिए बहुत अच्छी है। वात वालों को
खुरदरेपन की समस्या रहती है, तो ऐसे में मक्खन बहुत ही सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है वात के खुरदरेपन को कम करने के लिए। दही भी बहुत उत्तम वातनाशक है। दही में मूंग डाल करके आप खा सकते हैं, वो आपके वात दोष में बहुत ही लाभ पहुंचाएगी। चंचलता की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपके मन की चंचलता थोड़ी शांत। स्थिर चीजों का उपयोग करनी चाहिए। सभी तरह के कंद वात वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, सूरन, हल्दी, ये सभी वात दोष में बहुत फायदेमंद है। वात वालों को 80 से ज्यादा रोग होने की संभावना होती है। केवल वात से 80 से ज्यादा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वात प्रकृति वालों के लिए बेस्ट है मालिश करना। डेली अभ्यंग जरूर करें, मालिश जरूर करें। अपने नाक में तेल जरूर डालें, अपने कान में तेल डालें, अपने नाभि में तेल डालें। नाभि में तेल डालने के फायदे के बारे में मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो आप जाकर के देखिए। नाभि में अगर आप तेल डाल रहे हैं ना, तो वो आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी में बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है। वो वीडियो मैं लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अपने नाभि में तेल डालिए, अपने अच्छे से पूरे शरीर के मसाज करिए, तो इससे भी वात दोष कंट्रोल होता है। खाने में घी का उपयोग करना चाहिए। ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे शरीर से पसीना निकालने में मदद करे। हाथ पैर दबाना चाहिए। हाथ पैर दबाने से भी वात दोष में आराम मिलता है। पट्टी बांधना चाहिए। जहां भी अगर किसी भी कहीं भी अगर वात दोष की वजह से दर्द हो रहा है, तो वहां पट्टी बांध दीजिए, हवा न लगने पाए, तो वहां बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और सिकाई करने से भी वात की वजह से दर्द है, तो वो उसमें आराम मिलता है। गुड़ से बनी चीजें फायदेमंद है। तेल से बनी चीजें फायदेमंद, तेल में बनी चीजें फायदेमंद है वात वालों के लिए। और वात वालों को बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा परिश्रम वात वालों को नहीं करनी चाहिए। उनका इस बहुत ज्यादा भागदौड़ करने से, बहुत ज्यादा परिश्रम करने से भी वात दोष बढ़ता है। आयुर्वेद में मध्य भी बहुत अच्छे हैं। आशा और रिष्ट बहुत अच्छे हैं वात वालों के लिए। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, वात वालों के लिए बेस्ट है। और ये जितने भी चीजें मैंने बताई है, वो सभी अपने लाइफ में इंक्लूड करिए धीरे धीरे, तो आपको जो वात दोष की वजह से समस्याएं देखने को मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। तो ये तो हो गए लक्षण, शारीरिक मानसिक लक्षण, समस्या और समस्या से निदान। अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें मैंने जितने लक्षण बताए वो सभी आप में हो, कुछ आप में मिल सकते हैं, तो आप अपने आप को वात दोष की कैटेगरी में रख सकते हैं। सारे लक्षण इसमें नहीं दिखेंगे, कुछ लक्षण दिखेंगे और कुछ अन्य दोषों के भी देखेंगे, परंतु जिस दोष के लक्षण बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वो दोष डोमिनेटिव होता है, वो दोष की अधिकता ज्यादा होती है शरीर में। तो वात दोष पे मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए, मेरा चेहरा पहली बार देखते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिएगा। और वीडियो देखने के बाद अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत